नमस्कार दोस्तों, निरपेक्ष स्वाद में आपका स्वागत है। आज जो है 9 जून की तारीख है और अभी भी बहुत सारे छात्र जो हैं, यूपी स्कॉलरशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, हम किसी प्रकार का कोई भी वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें उनका केवल स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है कमेंट आ रहा है कि सर हमको बताइए, हमारे फॉर्म में क्या इश्यू है? खासकर जो एससी और एसटी के जो छात्र हैं, वो खासकर अपने सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ छात्र जो हैं, उनका अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही नहीं आया है। कह रहे हैं सर हमारा फॉर्म पूरी तरीके से वेरिफाइड है, उसके बाद भी नहीं आ रहा है। तो आइए हम लोग कुछ अपडेट्स हैं और कुछ सच्चाइयाँ हैं, ठीक है? उस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद आप स्थिति से स्पष्ट हो पाएँगे मतलब क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, ठीक है? सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि वहाँ आपको अपडेट लगातार मिलती रहे, ठीक है? टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा और जिससे हमारी आपकी स्थिति थोड़ी मजबूत हो सके। देखिए, एक तो सबसे पहले हम आपको बताएँगे कि जो विभाग है वो क्या बदमाशी कर रहा है, ठीक है? हम कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाते हैं कि मतलब उनके जो अनियमितताएँ हैं, कुछ समस्याएँ हैं, उसको वो लोग किस प्रकार से बहुत सारी अनियमितताएँ हुई जिनकी वजह से छात्रों के जो है स्कॉलरशिप नहीं आया, जब उनकी चोरी पकड़ी गई। इकलौता मैं होऊँगा जो उस चीज़ पे वीडियो बनाया, आप देखिएगा पूरे यूट्यूब पे कोई दिखेगा नहीं, उस पे वीडियो बनाया, उसके जस्ट दूसरे दिन ये लोग उसको हाइड कर देते हैं, लीपापोती करके। देखिएगा पहले वीडियो, ठीक है? जैसे देखिए, एक ये फॉर्म है किसी छात्र का, पहले उसमें क्या दिखाता है कि देखिए ये लिखे हैं बिलो 55% मार्क्स करके ब्लॉक्ड बाय डायरेक्टरेट कर देते हैं। उसके बाद देखिए, ये बिलो 55% मार्क्स की बात कर रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे देखिए छात्र 10 सीजीपीए में से कितना पाया है 8.2 इसका मतलब लगभग 80 से 82% उसका है। उसके बाद ये लोग क्या कहे हैं बिलो 55% मार्क्स करके उसका जो है फॉर्म को ब्लॉक कर दिए हैं। ठीक है? अब जब वो हम लोगों ने क्या नॉर्मली मैं ही इस पे वीडियो बनाया, बहुत बड़े स्तर पे आवाज़ उठाया, 10-12 हज़ार बच्चे उसको देखे भी, संभवतः विभाग के पास तक भी पहुँचा होगा। तो उन्होंने क्या किया सबके स्टेटस से आप लोग अपना भी स्टेटस देखेंगे तो वो जो आपका अटेंडेंस परसेंटेज था, आप कितने में से कितना मार्क्स पाए, वो ही गायब कर दिए। क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे जिनका 75% से ज़्यादा अटेंडेंस था, उनको बिलो 75% अटेंडेंस करके फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है? अब क्या किए नॉर्मली ये जो परसेंटेज वगैरह होता है, वो हमेशा दिखता है। आपका जो वैलिड रीज़न होता है रिजेक्ट और वेरीफाई करने का, वो दिखा के बाकी वो सब दिखता रहता है। तो इस बार उसको गायब कर दिए। तो सबसे बड़ी अनियमितता ये थी, उसके अलावा भी बहुत सारी अनियमितताएँ जिनका कई कई छात्रों का जो है अटेंडेंस की वजह से इनका अटेंडेंस बहुत मतलब अच्छे से कंप्लीट था उस वजह से। कुछ कॉलेज वाले गलती किए, मतलब नंबर जो मैक्सिमम मार्क्स और जो गेट मार्क्स थे उसमें कम-ज़्यादा करके उल्टा-सीधा डाल दिए, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ, ठीक है? तो पहली न्यूज़ तो ये है, जो विभाग स्तर पे मतलब बदमाशी हो रही है, ठीक है? दूसरा नंबर और उसके बाद हम बताएँगे कि विभाग में हम गए जो प्रयागराज का विकास भवन है, वहाँ पे क्या बात हुई। पोर्टल रीओपन की जो बात है, देखिए अभी बीच में क्या था कि बहुत तेज़ी से बात चल रही थी रीओपन करना है, पोर्टल रीओपन करना है। पूरा वीडियो देखिएगा, इधर-उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो तमाम वीडियो लोग डेली डाल रहे हैं। और हम कहते हैं कि वीडियो 1-2 डालो लेकिन जिससे छात्र और जो बच्चे हैं वो परेशान ना हों, उनको लगभग सारी चीज़ें पता चल जाए। पोर्टल रीओपन की बात है भाई तो देखो अभी फ़िलहाल जो पहले जो पहला वाला शिफ्ट था जिसमें मतलब 14 जनवरी और मार्च तक जिसका पेमेंट आया था, उस वाले शिफ्ट के जो बच्चे जिनका रिजेक्ट हो गया, गलती से रिजेक्ट हो गया, कॉलेज वाले की गलती से, छात्र की गलती से, विभाग की गलती से, उनके लिए जो रीओपन की बात चल रही है वो 2000 जो 26-27 सत्र चलेगा, जो नया फॉर्म आएगा, उसके साथ या उसके 1-2 महीने बाद बातें चल रही हैं। उसमें रीओपन होगी, जो सत्यता है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? जो अभी अंदर बातें चल रही हैं। तो अभी मान के चलिए कि इतनी जल्दी इतना आनन-फानन में जो विभाग है या शासन स्तर पे काम हो जाए, ये एकदम असंभव सा दिख रहा है। जो सीधी बात है वो आपको बताई जा रही है। इसमें आप लोग मतलब अगर ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पोर्टल आज 10 दिन में ओपन हो जाएगा, 20 दिन पैसा आ जाएगा, तो ये लगभग असंभव सा है। कोई युद्ध स्तर पे काम कर दें, चुनाव का समय है तो अलग बात है। एससी-एसटी का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। अगर आपका पहला इंस्टॉलमेंट आया है, 101% गारंटी है। अगर पहला इंस्टॉलमेंट एससी-एसटी का आया है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जून के अंतिम तक आ जाएगा। बहुत सारे छात्रों का आ चुका है। बहुत सारे छात्रों का जो है लगा हुआ है पैसा, ठीक है? कैसे उसको चेक करना है, वो भी तमाम यूट्यूबर्स बताए हैं। आप चाहेंगे तो हम भी बता देंगे फिर से। उसको भी आप लोग जो है देख सकते हैं। देखेंगे तो उसमें अभी जो है पेंडिंग है, कुछ दिन में उनका पैसा पैसा शो कर रहा है, ठीक है? उसके बाद देखिए, अभी एक छात्र है, आपको दिखाते हैं इसी में स्टेटस, ठीक है? अब ये लोग कह रहे हैं जब विभाग में जा रहे हैं तो वहाँ कह रहे हैं जिनका जो होना था हो गया भैया, अब नहीं कुछ होगा। देखिए, इनका जो है ये लोग कहते हैं कि जो होना था मार्च तक ही हो गया, इस बच्चे का जो फॉर्म है 30 अप्रैल को वेरीफाई हुआ। ये कहते हैं कि हमारा जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा सत्र चलता है, 31 मार्च के बाद किसी को कुछ नहीं आता। भाई जब 31 मार्च के बाद कुछ नहीं आता तो तू वेरीफाई कहाँ से कर रहा है? जो ये फॉर्म को वेरीफाई किया है तुमने, वो 30 अप्रैल को कैसे कर दिया? अगर ती 31 मार्च तक ही आपका कार्य होता है, ठीक है? तो अगर वेरीफाई किए हैं, तो इसका मतलब है कि आने की संभावनाएँ हैं, ठीक है? संभावनाओं से हम लोग नहीं भाग सकते हैं,
ठीक है। जनरल ओबीसी की क्या स्थिति है भाई, जनरल ओबीसी की यही स्थिति है, अगर आपका नहीं आया है तो आप पोर्टल ओपन होने का वेट कीजिए। क्योंकि अभी 2024-25 सत्र जिनका फिर से रीओपन किया गया था 25-26 वालों के साथ, उनका भी अभी कुछ लोगों का देखने को मिला था शुरू में ही और बहुत ज़्यादा संख्या में अभी नहीं आया है। और नहीं आने के पीछे हम बहुत स बार कारण बता चुके हैं क्यों नहीं आ रहा है। आगे क्या किया जाए देखिए भाई, हम एक बात बताएँ, जैसे देखिए अभी इस समय देश भर में खूब आंदोलन चल रहे हैं शिक्षा सुधार को लेके, ठीक है? अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर-मंतर पे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद अभी लेखपाल का जो पेपर यहाँ पे मतलब उस पे अनियमितताओं का आरोप लगा के प्रयागराज में एक बड़ा कैंडल मार्च हुआ, हज़ारों की संख्या में लोग आए। 12 जून को जो है फिर से काल है कि हम लोग लखनऊ के इको गार्डन गार्डन में आंदोलन करेंगे। देखिए, हर प्रकार के जो भी छात्र हैं, तो उनके जो मेंटर्स हैं वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेखपाल की तैयारी करा रहा है, तो उनके जो मेंटर हैं, उनके जो टीचर हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन लोग पता नहीं क्यों इस पे प्रयास नहीं कर रहे हैं। लाखों बच्चों की छात्रवृत्ति अटक जा रही है, लेकिन इसको उठाने वाले जैसे देखिए बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनके अच्छे खासे रीच है यूट्यूब पे, वो लोग भी इस बात की चर्चा तक नहीं कर रहे हैं। वो आते हैं, जब कोई अपडेट आता है, अपडेट बना के चले जाते हैं। हम कहते हैं, "भाई, एक बार तुम भी बात उठा लो, क्योंकि उन्हीं से तुम्हारी रोज़ी-रोटी चल रही है, उसी से तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं, उसी से तुम्हारे कुछ अर्निंग हो जा रही है।" ठीक है? तो तुम भी एक बार छात्र को जो है अपने साथ जोड़ो और प्रयास करो कि उसपे कुछ बातें उठाई जा सके, सरकार तक पहुँचाई जा सके, चाहे वो ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हो, चाहे 10, 15, 20 लोग संवैधानिक तरीके से जाके जो विभाग है वहाँ बात कर सकें, ठीक है? यही कुछ तरीके हैं जिससे कुछ आगे किया जा सकता है, ठीक है? बाकी जो विभाग की कार्रवाई है, जो रवैया है, वो सब राम भरोसे वहाँ जाओ, वो सब जवाब देंगे। उनको कहते हैं कि भैया हमको कुछ पता ही नहीं है, सारा काम लखनऊ से होता है। लखनऊ जाओ तो कहेंगे आप अपने कॉलेज जाके पता करिए। कॉलेज जाइए तो कॉलेज वाले कहते हैं कि रिन्यूअल वालों के लिए कुछ अलग बहाना बता देंगे। एडमिशन जब बच्चों को कराना होता है, प्राइवेट कॉलेजेस की स्थिति ये है, एडमिशन कराते समय खूब प्यार से मीठी-मीठी बातें करके एडमिशन ले लेंगे। लेकिन जब काम कराना होगा तो काम नहीं कराएँगे, ठीक है? तो इस तरह की तमाम समस्याएँ हैं, ठीक है? और अगर कुछ भी अपडेट आता है, तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, ठीक है? आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ना एकदम ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।